हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी माताओं एवं बहनों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आप सभी पर कान्हा जी का आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहे। आप सभी के गर्भ में पल रहे शिशु पर कान्हा जी की कृपा सदैव बनी रहे। आज आप हमारे YouTube चैनल पे श्रवण कीजिएगा गर्भ कथा। आज आप हमारे YouTube चैनल पे गर्भ कथा तो श्रवण करेंगे, लेकिन आप उस कथा में कुछ अलग जानेंगे। आज आप एक बहुत ही प्रेरणादायक, बहुत ही सुंदर कथा की रसपान करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरी अंत तक जरूर सुनिएगा, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। कथा की रसपान करने के लिए गर्भवती माता एक शांत अवस्था में बैठ जाए, जहाँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, और कोमलता से अपने दोनों हाथ गर्भ पे रख ले और अपने बच्चे को धीरे से बुलाए, आओ आओ मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक ऐसी गर्भ गीता की रसपान करा रही हूँ जिससे सुनने मात्र से तुम स्वस्थ और बुद्धिमान इस धरती पे जन्म लोगे। आइए कथा की रसपान करते हैं। कथा में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखिए, तभी तो आपके बच्चे पर कान्हा जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सनातन धर्म की जीवन दायिनी परंपरा में जब 16 संस्कारों का अमृत बहाया गया, तब उस धार का पहला बूंद गर्भ संस्कार बना, क्योंकि वही क्षण है जब आत्मा सूक्ष्म गगन से उतरकर पृथ्वी के गर्भ में प्रवेश करती है। चेतना की पहली तरंग मर्तित्व की कोख में संपदित होती है, और वहीं से प्रारंभ होता है एक आत्मा की अगली यात्रा। केवल एक शिशु का निर्माण नहीं, बल्कि युगों की संस्कृति, चरित्र और चेतना का बीजारोपण। क्योंकि आरसियों ने कहा है, जिस गर्भ में विचार जन्म लेते हैं वहाँ संतान विचारशील होती है, और जिस गर्भ में श्रद्धा, शांति और सत्य की ध्वनि गूंजती है वहाँ आत्मा को ईश्वर का साक्षात्कार होता है। माता कुंती जब मंत्र बल से देवताओं का आवाहन करती हैं, तब धर्म, वायु, इंद्र जैसे गुण पुत्र रूप में अवतरित होते हैं। देवकी जब मौन व्रत सत्वर संपन्न को वरण करती हैं, तब उनके गर्भ से प्रकट होते हैं स्वयं योगेश्वर, जिनकी एक वाणी युगों की गूंज बन जाती है। माता कौशल्या जब भक्ति से अपने अंतःकरण को सींचती हैं, तब उनके गर्भ में अवतरित होते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, जिनकी छवि त्रिलोक में पूज्य बनती है। गर्भ कोई साधारण स्थिति नहीं, यह ब्रह्मांड के भीतर एक नया ब्रह्मांड रचने का प्रारंभ है। यही वह क्षण है जहाँ चेतना शरीर को वास देती है और जीवन अपनी कथा की पहली पंक्ति लिखता है। जब अर्जुन युद्ध की रचना सुना रहे थे, तब गर्भस्थ अभिमन्यु मौन होकर सुन रहा था। शब्द उसकी चेतना में उतर रहे थे, और वही शौर्य उसकी युद्ध भूमि में शक्ति बनकर खड़ा हुआ। जब सती मदालसा अपने गर्भस्थ पुत्र से कहती है, तो आत्मा है, तू अविनाशी है, तो यह केवल उपदेश नहीं, गर्भ में आत्मिक ज्योति का दीप प्रज्वलित है। जब प्रहलाद की माता नारद मुनि की वाणी सुन रही थी, तब राक्षसी कुल में जन्म लेने वाली आत्मा विष्णु भक्त बन गई, क्योंकि गर्भ काल में सुना गया परमात्मा का नाम केवल श्रवण नहीं होता, वह आत्मा के बीज को सींचने वाली वह अमृत धारा बन जाता है, जो जन्म के साथ साथ संस्कार भी साथ लेकर आती है। इसलिए यह प्रश्न बात का है कि संतान कैसी होगी। पहले यह देखना होगा कि माता किस भाव में है, वह क्या सुन रही है, क्या सोच रही है, क्योंकि गर्भ में जो भाव पलता है वही भाव भविष्य का स्वरूप बनता है। इसलिए गर्भावस्था में माता को चाहिए भय नहीं, श्रद्धा में रहे, भ्रम नहीं विश्वास में रहे, बेचैनी नहीं भक्ति में रहे, रामायण का श्रवण करे, भागवत गीता का पठन करे, गर्भ गीता का पाठ करे, मंत्रों की शुद्ध वाणी सुने, ताकि शिशु के अंतर मन में जन्म से पूर्व ही परमात्मा की ध्वनि बज जाए, ईश्वर की उपस्थिति उसकी आत्मा में थरथरा उठे। यह केवल साधना नहीं,
यह सृष्टि रचना की पहली पूजा है। इसी दिव्य उद्देश्य से हमने ये YouTube चैनल प्रारंभ किया है, जहां आप पाएंगे गर्भ संस्कार से जुड़ी वह अमृतवाणी जो शास्त्रों की गहराई से निकली है, आरसियों की दृष्टि से छन कराई है और आज की माताओं के जीवन में दीपक बनकर जलने को तत्पर है। यहाँ आप जान पाएंगे गर्भ की ऊर्जा को कैसे शुद्ध किया जाए। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, कमेंट्स में अभी राधे राधे जरूर लिखिए। भावी संतान के भीतर तेज, तप और सत्य का संचार कैसे किया जाए और गर्भ को कैसे ईश्वर की उपस्थिति से आलोकित किया जाए, हम आपसे आग्रह करते हैं इस पावन यात्रा में हमारे साथ चलें। इस चैनल को प्रेम पूर्वक सब्सक्राइब करें, वीडियो को आदर पूर्वक साझा करें ताकि वह हर माता तक पहुँचे जो अभी तक यह नहीं जानती कि गर्भ में क्या सुना जा रहा है। यही तय करता है कि जीवन में क्या जन्म लेगा। हर दिन यही संभव है। तो गर्भ गीता का पाठ करें या शांत भाव से उसका श्रवण करें, क्योंकि जब माँ सुनती है तो शिशु भी सुनता है और जब शिशु गर्भ में रहते हुए ही ईश्वर का नाम सुन लेता है तो यह केवल जन्म नहीं लेता, वह दिव्यता लेकर जन्म लेता है। ध्यान रखिए, यह श्रवण कभी अधूरा ना हो, क्योंकि अधूरा ज्ञान केवल शोर है, पर पूर्ण ज्ञान वह कंपन है जो आत्मा की दिशा तय करता है, जीवन को चरित्र देता है और पीढ़ियों को संस्कार। जब महायोगी अर्जुन अपनी प्रिय पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदन की दिव्य विधि सुना रहे थे, तब सुभद्रा के गर्भ में पल रही एवं दिव्य आत्मा अभिमन्यु मौन साधना में लीन होकर उस ज्ञान को आत्मा में समाहित कर रहा था। शब्द जैसे उसके चेतन तत्वों को स्पर्श कर रहे थे, परंतु जैसे ही अर्जुन उस ज्ञान की सबसे जटिल परत तक पहुँचे, सुभद्रा निद्रा में चली गई और अभिमन्यु के श्रवण में केवल प्रवेश की रचना समा सकी। निकलने का विज्ञान अधूरा रह गया और वही अधूरा श्रवण उसके जीवन का काल बन गया। महाभारत का युद्ध आया, चक्रव्यूह रचा गया और अभिमन्यु उस अधूरे ज्ञान के साथ एक पूर्ण साहस लेकर युद्ध भूमि में उतरा। अकेला घुसा जैसे गर्भ से जन्म लेने वाली आत्मा संसार की चक्रव्यूह में प्रवेश करती है। उसने घेरा तोड़ दिया, युद्ध किया, हर प्रभाव को सहा, पर बाहर निकलने का मार्ग उसके चेतन में नहीं था और वही जीवन थम गया। यह केवल इतिहास नहीं है, यह चेतना का एक गहरा संकेत है कि आधा ज्ञान केवल भ्रम देता है, संपूर्ण श्रवण ही आत्मा को शक्ति देता है। इसलिए हे माता, जब भी तुम ज्ञान की कोई पावन धारा सुनो तो उसे आधे में मत छोड़ना, बीच में कभी मत रुकना, क्योंकि जब ज्ञान अधूरा रह जाता है तब जन्म लेने वाली आत्मा के भीतर भी कुछ अधूरा रह जाता है और वह अधूरापन कभी कभी जीवन के सबसे निर्णायक क्षण में सामने आता है। अब कृपया अपने दोनों हाथों को कोमलता से अपने गर्भ पर रखें, अपनी आंखें धीरे धीरे बंद करें, एक गहरी श्वास ले और मुस्कुराकर अपने भीतर पल रही उस चैतन्य आत्मा से कहें, आओ मेरे लाडले, मेरे प्राणों से भी प्यारे, आज मैं तुम्हें वह ध्वनि सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर मुनि योगी हो गए और आत्माएं परमात्मा से एकत्व को प्राप्त कर गई। आज मैं तुम्हें गर्भ गीता का श्रवण करा रही हूँ, वह ग्रंथ जो आत्मा के जन्म से पहले ही उसके कर्मों का मार्ग प्रस्तुत करता है। यह कोई साधारण श्रवण नहीं है, यह आत्मा के गढ़ अरण्य में उतरने वाली वह वाणी है जो जन्म से पहले ही मन, बुद्धि, चित्त और आत्मा को प्रकाशित कर देती है। जैसे किसी गहन रात्रि में प्रभु का नाम दीप बनकर टिमटिमाता है, वैसे ही गर्भ गीता गर्भ के अंधकार में दिव्यता की आभा बनकर उतरती है। श्रीमद् भागवत गीता का यह अंश गर्भ गीता केवल उपदेश नहीं, यह चेतना का उद्देश्य है। मंदिर के गर्भगृह में जैसे ईश्वर की उपस्थिति होती है, वैसे ही गर्भ में पल रही आत्मा के भीतर यह वाणी स्रोत की अनुभूति कराती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आत्मा माँ के गर्भ में प्रवेश करती है वह पूरी तरह चेतन होती है, पर उसका शरीर सीमित होता है, असहाय होती है।
छठे महीने में जब उसका शरीर आकार लेता है तब वह तीव्र पीड़ा सहती है और भीतर से विलाप करती है, हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है जो मुझे इस अंधकार, इस गहन अकेलेपन, इस असहायता में रहना पड़ रहा है। वह आत्मा भीतर से पुकारती है, क्षमा मांगती है और शरण की याचना करती है, परंतु यदि उसी क्षण माता अपने गर्भ में प्रभु के नाम की ध्वनि बहा दे तो वह वाणी आत्मा के भीतर दीपक बनकर जल उठती है और आत्मा को कहती है, तू अकेला नहीं है, तू माँ की भक्ति में सुरक्षित है और ईश्वर की करुणा में जागृत है। हे माता, आज जो वाणी तुम सुन रही हो वह केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह उस दिव्य आत्मा के लिए है जो तुम्हारे भीतर सांस नहीं ले रही, संस्कार ले रही है, जीवन नहीं गढ़ रही, भावी युग की दिशा गढ़ रही है। तो सुनो श्रद्धा से, मौन में, ध्यान में, संपन्न में, क्योंकि यह श्रवण केवल पाठ नहीं, यह एक यज्ञ है और यदि अधूरा रह गया तो आत्मा की चेतना भी कहीं न कहीं अधूरी रह जाएगी। पर यदि यह पूर्ण हुआ तो शिशु जन्म लेगा, वह केवल संतान नहीं होगा, वह तुम्हारी भक्ति की प्रतिध्वनि होगा, तुम्हारे तप का प्रतिरूप और तुम्हारे भीतर जागे ईश्वर का प्रत्यक्ष अवतरण होगा। जब आत्मा गर्भ में आती है तब वह कंपती है, वह भगवान से प्रार्थना करती है, करुण स्वर में पुकार लगाती है, हे प्रभु, मुझे इस मोह भरे जड़ताओं से घिरे असत्य और असार जगत में मत भेजो। यह संसार स्वार्थ का महासागर है, यह शरीर पीड़ा का बंधन है, यह जीवन केवल भ्रम है, मुझे मुक्त कर दो, मुझे मोक्ष दे दो। परंतु श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, उस आत्मा की प्रार्थना करुण होती है, परंतु उसके पूर्व जन्मों के कर्म उस करुणा से भी अधिक प्रबल होते हैं। और मैं उस प्रभु की तरह जो न्याय करता है मौन रह जाता हूँ, क्योंकि मैं प्रेम तो कर सकता हूँ पर कर्म फल की व्यवस्था को टाल नहीं सकता। जन्म उसका निश्चित हो जाता है और वह आत्मा पुनः इस चक्र में प्रवेश कर जाती है। हे अर्जुन, जब आत्मा गर्भ में होती है वह मृत्यु लोक से भी अधिक कष्ट सहती है। यह पीड़ा किसी बाहरी प्रहार की नहीं होती, यह उसकी अपनी ही की हुई वासनाओं, अहंकारों और अपवित्र कर्मों का प्रतिबिंब होती है। छठे माह में जब शरीर विकसित होता है तब आत्मा भीतर से कांपती है, वह पछताती है और स्वयं से वचन लेती है, इस बार मैं केवल धर्म को अपनाऊंगी, सत्य बोलूंगी, प्रेम करूंगी, किसी को पीड़ा नहीं दूंगी, केवल भगवान को स्मरण करूंगी। परंतु जैसे ही जन्म समीप आता है, जैसे ही शिशु की देह सुदृढ़ होती है, वैराग्य की वह अग्नि बूझने लगती है, चेतना फिर से संसार के स्पर्श में आने लगती है और जन्म लेते ही आत्मा सब भूल जाती है। वह अपनी ही प्रतिज्ञा, अपने ही आंसू को विस्मृत कर देती है और माया मुस्कुराकर उसे अपने गोद में बैठा लेती है। हे अर्जुन, यही वह कारण है कि आत्मा इस चक्र में फंसी रहती है, जन्म लेकर मृत्यु को खोजती है और मृत्यु के बाद पुनः गर्भ का अंधकार भोगती है। गर्भ गीता केवल ग्रंथ नहीं, यह जीवन का दर्पण है, यह आत्मा के उस अधूरे संकल्प की स्मृति है जिसे जन्म लेते ही हम भूल जाते हैं। यह ग्रंथ केवल बताता नहीं, यह भीतर दिखाता है जो हमारे भीतर है, उसे जानने का रास्ता देता है, यह आत्मा को उसकी मूल स्थिति की ओर ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी आत्मा गर्भ गीता का मनन करती है, श्रद्धा से उसका श्रवण करती है और इसे मर्त्यत्व के दौरान अपने भीतर उतारती है, वह आत्मा इस जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। वह फिर गर्भ में नहीं आती और उस परम पद की ओर अग्रसर हो जाती है जहाँ केवल शांति है, प्रेम है और परमात्मा की छाया है। हे माता, जब तुम गर्भ काल में गर्भ गीता का श्रवण करती हो तब तुम केवल एक शिशु नहीं पाल रही होती, तुम एक आत्मा को जन्म नहीं, उसका भाग्य दे रही होती हो। तुम्हारी वाणी, तुम्हारे भाव, तुम्हारा चिंतन सब उसकी आत्मा में बीज बनकर समा रहे होते हैं। इसलिए वह माता जो गर्भ गीता का पाठ करती है, शांत स्वर में इसका श्रवण करती है, यह केवल अपने लिए नहीं, एक युग के लिए तप कर रही होती है। उसका गर्भ केवल रचना नहीं कर रहा,
वह एक तेजस्वी आत्मा का आह्वान कर रहा होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, मैं तुम्हारे ही माध्यम से उन समस्त आत्माओं से बात कर रहा हूँ जो भटक रही है, जो जन्म के द्वार पर खड़ी है, जिनके मन में भय है, मोह है और विस्मृत है। अर्जुन पूछते हैं, हे माधव, कृपया कर बताइए, आत्मा जन्म क्यों लेती है? कौन से दोष है जो उसे बार बार इस संसार में आने को बाध्य करते हैं? तब भगवान श्री कृष्ण गहराई से मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, जन्म और मृत्यु का यह चक्र केवल उन आत्माओं के लिए है जिनका मन संसार में आसक्त है, जिनकी चेतना नासवान वस्तुओं से प्रेम करती है, जो कहती है यह मेरा है, वह मेरा होगा, जो आठों प्रहर माया को ही पुकारते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार की दौलत पाना सरल है, लेकिन स्वयं को पाना कठिन। यही कारण है कि आत्मा मोह के जाल में फंसती है और फिर अनेक योनियों में जन्म लेकर पीड़ा, रोग, मृत्यु और असहायता के बंधनों में बार बार जकड़ी जाती है। वह अपना लक्ष्य भूल जाती है, वह ईश्वर को भूल जाती है, और जब मृत्यु पास आती है तभी वह केवल अधूरी कामनाओं की चिंता में मरी जाती है। अर्जुन पूछते हैं, हे जनार्दन, यह मोह अत्यंत प्रबल है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, यह 5 शत्रु दिन रात आत्मा से युद्ध करते हैं। जब राशि मुनि भी इस माया से नहीं बच सके तो फिर एक सामान्य मनुष्य कैसे बचेगा? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह मन यह सबसे बड़ा रण क्षेत्र है। यह मदमस्त हाथी की तरह है। यह तब तक भागता रहता है जब तक इसे भक्ति की श्रृंखला से ना बांधा जाए। परंतु जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत गीता का श्रवण करता है, जो मन को श्री हरि की चरण वंदना में लगाता है, जो माँ बनकर अपने गढ़ में प्रभु की ध्वनि बहने देता है, उसके भीतर का मन शांत होने लगता है, वह आत्मा स्थिर होने लगती है और वह जन्म केवल शरीर का नहीं होता, वह जन्म होता है एक चेतना का, एक जागृत युग का। भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, हे कौन से, निसंदेह यह मन हाथी के समान उड़खल है। इसकी डोरी इंद्रियों है और इसकी गति है तृष्णा। जैसे हाथी जंगल की मस्ती में दिशाहीन घूमता है, वैसे ही यह मन विषय की ओर भागता रहता है। और जो साधक इसे वश में करना चाहता है, उसे चाहिए कि वह ज्ञान रूपी अंकुश का प्रयोग करे, स्वयं की लगाम खींचे और भक्ति के नरम रज्जु से इसे बांधे। जैसे महावत अंकुश से हाथी को नियंत्रित करता है, वैसे ही साधक को स्वयं साधना और संपन्न से इस मन को नियंत्रण में लाना चाहिए। हे अर्जुन, अहंकार यह वह अग्नि है जो भीतर की शांति को भस्म कर देती है। जो व्यक्ति अपने कर्मों पर अभिमान करता है, वह मेरी दृष्टि से बहुत दूर चला जाता है, क्योंकि अहंकार के भीतर कोई स्थान नहीं होता, वहाँ मेरा वास नहीं होता। तब अर्जुन ने पूछा, हे मधुसूदन, कुछ तपस्वी वनों में घूमते हैं, सिर पर जटाएं बांधते हैं, शरीर पर भस्म लगाते हैं, तप का प्रदर्शन करते हैं। तो बताइए प्रभु, इनमें से कौन वास्तव में आपकी भक्ति का पात्र है और कौन केवल मोह और अहंकार में भ्रमित है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, केवल जंगल में भटकना, तप का प्रदर्शन करना और वैराग्य की छाया ओढ़, यह भक्ति नहीं है। गर्भ कथा। अगर कहानी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही गर्भ कथा के नोटिफिकेशन आप सभी माताओं बहनों को सुबह सबसे पहले आपके पास पहुँचे। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे जितने भी माताएं बहनें हैं सबके साथ ये वीडियो पहुँच सके। तो आइए बड़ी ही प्रसन्नचित मन से इस कथा की रसपान करते हैं। हम हर माँ अपनी संतान में सत्य का दीप गुण देखना चाहती हैं, और जब सत्य की बात हो और राजा हरिश्चंद्र का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, यह बात हजारों वर्ष पूर्व सतयुग की है और आज उन्हीं की कथा सुनाने का मन है, ताकि हमारे बच्चे समझ पाए संकल्प के लिए कितनी कठिन परीक्षा का सामना भी करना पड़ता है। कैसे कोई वंश अपनी कृति को पाता है जहाँ स्वयं भगवान जन्म लेते हैं। हमें कलयुग में कई बार अच्छे कार्य करना मुश्किल लगता है,
पर अगर हम समझ पाए तो समझेंगे कि सतयुग में भी यह आसान तो नहीं था। आइए आज उन्हीं महान राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनाते हैं। हरिश्चंद्र धर्म की राह पर चलने वाले, जिन्होंने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, प्रजा को पुत्र पुत्री के समान पालन किया। वैसे धर्मात्मा कर्मयोगी राजा थे जिनकी चर्चा दूर दूर तक थी। लेकिन एक वो पल आया जब वे अपना स्वयं खो बैठे। उन्होंने तपस्या में लीन विश्वामित्र को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। ऐसा कभी कभी होता है कि अच्छा इंसान भी किसी एक पल में कमज़ोर पड़ जाता है। उसी कमज़ोर पल में उनकी पूरी जिंदगी किस तरह बदल सकती है, वही आज राजा हरिश्चंद्र के साथ हुआ था। उनकी ऊंची आवाज़ और कड़वे शब्दों से ऋषि विश्वामित्र की तपस्या भंग हो चुकी थी। उनकी वर्षों की साधना मिट्टी में मिल गई। उसी वक्त राजा को होश आया कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई। उधर महर्षि का चेहरा क्रोध से तमतमा रहा था। उन्होंने गुस्से में सामने खड़े राजा को देखा और गरजते हुए बोले, राजन, तुम्हारा यह अहंकार तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। राजा तुरंत उनके चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे। अपने सत्कर्मों की दुहाई दी। कहा, जो कुछ हुआ वह गलती से हुआ, वह उनके वश में नहीं था। लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। वे यह घनघोर पाप कर चुके थे और महर्षि किसी भी सूरत में उन्हें बिना दंड दिए छोड़ने वाले नहीं थे। राजा जानते थे कि उन्हें अपनी भूल का प्रायश्चित करना ही होगा। उनका धर्म और आदर्श भी तो यही कहता था। इसलिए भरे हुए गले से बोले, मुझसे भूल हो गई महर्षि, मैं आपकी भूल का पश्चाताप करने को प्रस्तुत हूँ। यह भूल नहीं राजन, अपराध है और अपराध का दंड तो भुगतना ही होगा। विश्वामित्र की तेज तर्रार आवाज़ गूंज उठी। दंड यह था कि राजा हरिश्चंद्र को अब अपना राजपाट, संपत्ति, सब कुछ विश्वामित्र को सौंप कर अपने परिवार के साथ राज्य छोड़ना होगा। राजपाट, धन दौलत से हरिश्चंद्र को कोई मोह नहीं था, लेकिन प्रजा को छोड़कर जाने के ख्याल से ही उनका चेहरा पीला पड़ गया। प्रजा उन्हें पिता की तरह सम्मान देती, भगवान की तरह उन पर विश्वास रखती। लेकिन राजा इक्ष्वाकु वंश के वंशज थे, जिसमें आगे चलकर पुरुषोत्तम श्री राम जन्मे। धर्म के मार्ग से उन्हें कौन डिगा सकता था? फिर वो तो सत्यवादी भी थे। उनके अनुसार यही सत्य था कि उन्होंने महर्षि की तपस्या भंग की। इसलिए उन्होंने बिना किसी वाद विवाद के महर्षि की आज्ञा स्वीकार कर ली और अपनी पत्नी ताराती और पुत्र रोहिताक्ष के साथ काशी की ओर चल पड़े। काशी साधु संत और सन्यासियों की शरण स्थली थी, जहाँ गंगा का पवित्र जल सारे पाप धो डालता था। रास्ते में राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और बेटे के उदास चेहरे देख रहे थे। रेशमी साड़ी और गहनों से सजी तारामती को सफ़ेद वस्त्र में लिपटा देखकर उनका मन रो रहा था, लेकिन उनके कदम नहीं रुके। मासूम बेटे के धूप में लाल होते गाल, कोमल पैरों के नीचे चुभते पत्थर भी उन्हें धर्म से नहीं डिगा सके। काश वो जानते थे कि उनके साथ जो हो रहा है वह केवल भाग्य का खेल नहीं था। इसके पीछे ऋषि विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच की प्रतिस्पर्धा छिपी हुई थी। इक्ष्वाकु वंश के कलयुग महर्षि वशिष्ठ जानिमा जाने ऋषि थे, लेकिन विश्वामित्र उन्हें अपने से श्रेष्ठ मानने को कभी भी तैयार नहीं होते थे। उन्हें लगता था कि वशिष्ठ का मान सम्मान सिर्फ इसलिए है क्योंकि वे राजवंश से जुड़े हैं। एक दिन ऋषि मुनियों की सभा में महर्षि वशिष्ठ ने अपने शिष्य राजा हरिश्चंद्र की प्रशंसा करते हुए कहा कि उसे सत्य के मार्ग से डिगाना बहुत मुश्किल है। वह देवताओं की तरह पूजनीय है। बस यही बात विश्वामित्र को चुभ गई। उन्होंने क्रोधित होकर कहा कि पृथ्वी का कोई भी मनुष्य देवता की बराबरी नहीं कर सकता और मैं इस बात को प्रमाणित करके दिखाऊंगा, और इसलिए यह माया लीला रची गई थी। महर्षि विश्वामित्र कई महीनों से वशिष्ठ के दावों को गलत साबित करने की कोशिश में थे, और आज राजा हरिश्चंद्र की जरा सी चूक ने उन्हें यह मौका दे दिया था।
स्वर्गलोक में देवी देवता मुनियों और महर्षियों के बीच बैठे गुरु विशिष्ट मुस्कुरा उठे। वे जानते थे कि विश्वामित्र हरिश्चंद्र की कठिन परीक्षा लेंगे, लेकिन उन्हें अपने शिष्य पर पूर्ण यकीन था। ऋषियों के बीच की इस लड़ाई से अनजान राजा हरिश्चंद्र काशी की ओर बढ़ रहे थे। वे तीनों अभी कुछ ही दूर चले थे कि अचानक महर्षि विश्वामित्र फिर उनके सामने आ खड़े हुए। उनका चेहरा बता रहा था कि सिर्फ राजपाट लेकर उन्हें चैन नहीं मिला, उन्हें अभी तो राजा की और अधिक परीक्षा लेनी थी। राजा अपने नगर की सीमा लांघ चुके थे। पीछे पूरा नगर आंखों में आंसू लिए उन्हें विदा कर रहा था और आगे विश्वामित्र आंखों में अंगारे लिए उन्हें घूर रहे थे। राजा ने उनके सामने सिर झुका दिया। महर्षि ने भ्रुकुटी चढ़ाई, माथे पर बल डाला और बोले, महर्षि, दान तो तुमने दे दिया, लेकिन मेरी दक्षिणा का क्या? क्या तुम ब्राह्मण को दक्षिणा से वंचित रखकर पाप के भागी बनना चाहते हो? हरिश्चंद्र संयमित स्वर्ग में बोले, महाशय, आप राजकोष से जितना धन चाहे ले सकते हैं। महर्षि भड़क गए। राजकोष, उस पर अब तुम्हारा क्या अधिकार है? राजकोष अब मेरा है। क्या मेरी ही चीज़ मुझे दान करोगे? हरिश्चंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, क्षमा करे ऋषिवर, बस मुझे 1 महीने का समय दे ताकि मैं आपकी दक्षिणा का प्रबंध कर सकूं। लगातार 1 महीने तक पैदल चलने के बाद हरिश्चंद्र अपने परिवार के साथ काशी पहुँचे। वे थक चुके थे। उनकी पत्नी तारामती और पुत्र रोहिताक्ष भी अब 1 कदम चल पाने की हालत में नहीं थे। हरिश्चंद्र कुछ खाने पीने का प्रबंध करने के बारे में सोचने लगे, लेकिन भिक्षा मांगना उन्हें शोभा नहीं देता था। उन्होंने विचार किया कि मेहनत करके 2 वक्त की रोटी कमाई जा सकती है। इसी सोच में डूबे थे कि सामने महर्षि विश्वामित्र आ गए। उन्होंने करीब आकर हाथ आगे बढ़ाया और कहा, मेरी दक्षिणा का इंतजाम हो गया। हरिश्चंद्र गंभीर स्वर में बोले, हो जाएगा इंतजाम महात्मन, अभी 1 दिन बाकी है। विश्वामित्र ने ढलते सूर्य की तरफ निगाह डाली और बोले, कल इसी वक्त फिर आऊँगा। सूर्यास्त से पहले दक्षिणा तैयार रखना, वरना तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मेरे श्राप से कोई नहीं बचा पाएगा। हरिश्चंद्र सोच में डूब गए। उन्हें किसी श्राप का भय नहीं था, मुश्किलों की परवाह नहीं था, किसी कष्ट की चिंता नहीं थी। वे बस अभी अपनी पत्नी और अपने बेटे की भूख, उनकी पीड़ा को नहीं देख पा रहे थे। पति की बेचैनी तारामती से देखी नहीं गई। वो बोली, हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है, आप मुझे किसी व्यापारी को बेच दें, मैं उसकी मजदूरी कर लिया करूँगी। हरिश्चंद्र को लगा जैसे किसी ने उनके सीने पर वार किया हो, लेकिन क्या तारामती की सलाह मानने के अलावा उनके सामने कोई और रास्ता था? यह तो अनर्थ हो रहा था। कहाँ का यह न्याय हुआ? उस युग के सबसे न्यायशील सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, जिन्होंने सदैव धर्म का पालन किया, आज वे एक ऐसे दौराहे पर खड़े हुए थे जहां उनके लिए कोई विकल्प नहीं बचा था। ऋषि विश्वामित्र के डर से कोई उन्हें काम देने को भी तैयार नहीं था। जो ऋषि एक राजा का राजपाट छीन सकते थे, उनसे कौन दुश्मनी मोल लेता? हरिश्चंद्र आंखें बंद किए गंगा किनारे ध्यान मग्न हो गए, लेकिन मन विचलित था। बंद आंखों के सामने भी महर्षि विश्वामित्र का क्रोधित चेहरा ही दिखाई पड़ रहा था। अगर विश्वामित्र को दक्षिणा ना दे पाए तो विशाखो वंश की इज्जत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बेचैन होकर हरिश्चंद्र ने आंखें खोली। सामने तारामती और रोहिताक्ष की मुरझाई सूरत नजर आई। तारामती रूंधे गले से कह रही थी, अपने वचन की रक्षा के लिए आपके पास कोई रास्ता नहीं है स्वामी। हरिश्चंद्र भी भारी मन से कहते हैं, अग्नि की साक्षी मानकर मैंने तुम्हें सुखी रहने का वचन भी दिया था। मेरा कर्तव्य तुम्हारी और भी उतना ही है जितना धर्म की ओर। मैं ऐसा नहीं कर सकता। तारा, माँ बाप को रोता देखकर नन्हा रोहिताक्ष भी रोने लगा। वह नादान था, वक्त की मार झेलने की ताकत उसमें अभी नहीं थी। वह अपनी माँ का पल्लू खींचने लगा। मुझे प्यास लगी है, मुझे दूध पीना है। पिता की बाहों को जकड़ लिया। पिताजी, भूख लगी है, कुछ खाने को दीजिए।
हरिश्चंद्र और तारामती समझ गए अब सचमुच कोई और राह नहीं बची है। कुछ क्षणों बाद हरिश्चंद्र ने चंद मोहरों के एवज में अपनी प्रिय पत्नी तारामती को एक बुजुर्ग धनी व्यापारी के सुपुर्द कर दिया। तारामती ने अपनी अंगुलियां हरिश्चंद्र की हथेलियों के बीच से छुड़ाई और व्यापारी के साथ चल दी। माँ को जाते देख रोहिताक्ष बिलखने लगा। वह पिता की गोद से उतरने के लिए मचलने लगा। हरिश्चंद्र को एहसास हुआ कि रोहिताक्ष अभी बहुत छोटा है। उसे वास्तव में माँ के से दूर रखना उसके बचपन के साथ अन्याय होगा। तब एक रानी और उसके राजकुमार दोनों व्यापारी के गुलाम बनकर आगे बढ़ गए। समय अजीब करवटें ले रहा था। तीनों लोग इस अन्याय के साक्षी बन बैठे थे। पता नहीं कब वह समय आएगा जब राजा हरिश्चंद्र के जीवन में अब सुख के दिन लौटेंगे। हरिश्चंद्र दूर जाती तारामती और अपने बेटे को देख रहे थे। उन्हें अपना जीवन बेकार लग रहा था। एक आर्थिक क्षत्रिय होने का उनका क्या लाभ जब वे अपने परिवार की ही रक्षा नहीं कर पा रहे थे। वह कर्तव्य से चलने वाले पुरुष थे, मगर दुखों के पहाड़ को देखकर उन्हें संसार से विरक्त हो आई थी। गंगा के पार गहरे नीले आसमान में सूरज ढल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो पानी में किसी ने केसरिया रंग घोल दिया हो, जैसे गंगा भी दुख में जोगन हो गई। हरिश्चंद्र सोच में डूबे थे। तभी किसी ने उनका कंधा थपथपाया। महर्षि विश्वामित्र अपनी दक्षिणा लेने खड़े थे। 30 दिन की मोहलत खत्म हो गई थी। हरिश्चंद्र ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अभी अभी अपनी पत्नी के एवज में मिली स्वर्ण मुद्राएं महर्षि के हाथों में रख दी। उन्हें एकदम हल्का महसूस हो रहा था, मानो ना जाने कितना भार उनके सिर से उतर गया हो। लेकिन सुख की मंजिल अभी उनसे मीलों दूर थी। महर्षि ने मुद्राओं को टटोला, परखा, नजरों से तोला, फिर बोले, बस इतना ही। हरिश्चंद्र, यह मुद्राएं किसी सिद्ध साधु का अपमान है। इतनी कम दक्षिणा हरिश्चंद्र है रह गए, लेकिन उनमें असीम धैर्य था। वे महर्षि के आगे झुककर बोले, अभी मेरे पास धन के सिवा और कुछ नहीं है। आज मैं वह भी आपको समर्पित करता हूँ। मैं उम्र भर आपकी गुलामी करूँगा। जब आपको लगे आपकी दक्षिणा पूरी हो गई, तब मुझे स्वतंत्र कर दीजिएगा। महर्षि विश्वामित्र ने कोई उत्तर नहीं दिया। पास के गंगा घाट पर अंतिम क्रिया करते एक शख्स को बुलाया। चीता जलाने वाले को देखकर हरिश्चंद्र घबरा गए। उस इंसान की आंखों में लाल डोरे थे। वह भावहीन था। हरिश्चंद्र बोल उठे, महर्षि, यह कौन है और इससे आपको यहाँ क्यों बुलाया है? महर्षि गंभीर स्वर में बोले, मैं तुम्हें अपना बंधक स्वीकार करता हूँ और तुम्हें इस चंडाल को बेच रहा हूँ। हरिश्चंद्र की रंगों में बहता खून अब ठंडा पड़ गया। वह वचनबद्ध थे, सत्य के मार्ग से कैसे हटते। चुपचाप उस चंडाल के पीछे चल दिए। देश का सबसे बड़ा राजा इस वक्त एक गुलाम बन चुका था। उनकी सत्यनिष्ठा में इतना बल था कि उनके राज्य में ना कभी बीमारियां फैलती, ना कभी अकाल पड़ता। चारों ओर सिर पर सिर्फ सुख समृद्धि रहती। पर आज उनके पास कुछ नहीं बचा था। स्वर्ण सिंहासन पर बैठने वाले हरिश्चंद्र अब शमशान घाट के चौकीदार बन चुके थे। चंडाल ने उन्हें आदेश दिया, तुम्हारा काम यहाँ सौदा करने आए लोगों से कर वसूलना होगा। ध्यान रहे, बिना शुल्क दिए किसी भी मृतक का अंतिम संस्कार नहीं होगा। हरिश्चंद्र की हिम्मत जवाब देने लगी, हे भगवान, यह मैं कैसे कर पाऊंगा? भूख से बेहाल परिजनों से कर वसूलना यह तुच्छ काम मुझसे नहीं होगा। लेकिन वह कैसे इनकार करते हैं? अब तो उनका शरीर भी उनका नहीं था। बोझल से दिन गुजर रहे थे। एक शाम हल्के धुंधलके में एक औरत शमशान पर आई। उसने अपने आंचल से अपने बच्चे को ढक रहा था। जैसे ही वह करीब आई, हरिश्चंद्र चौंक गए। तारामती, और यह बच्चा रोहिताक्ष नहीं, यह नहीं हो सकता। हरिश्चंद्र वही धरती पर बैठ गए। तारामती ने रूधे गले से बताया, सांप ने हमारे बच्चे को डस लिया है। उसकी आवाज़ पिघले शीशे की तरह हरिश्चंद्र के कानों में उतर रही थी। तारामती अपने बच्चों का अंतिम संस्कार कराने आई थी, पर हरिश्चंद्र यहाँ नियमों से बंधे थे।
उन्होंने तारामती से भी शुल्क अदा करने को कहा। तारामती रो पड़ी, मैं कहाँ से लाऊं? मेरा तो खुद अपने आप पर अधिकार नहीं है। अपने ही संतान को मैं यहाँ लेकर आई हूँ। क्या इससे बड़ा दुख मेरे लिए और कुछ हो सकता है? पर मैं अंतिम संस्कार नहीं करा सकता। तारा मेरे हाथ कर्तव्यों की डोर से बंधे हैं। अपने बच्चों का भी तारा के शब्द गले में अटके जा रहे थे। हरिचंद्र ने तारामती को समझाया, जिस सत्य की रक्षा के लिए मैंने अपना महल राजपाट स्वयं अपने परिवार तक को त्याग कर दिया, आज वही सत्य की रक्षा की घड़ी है। हरिचंद्र तारामती को तो समझा रहे थे, लेकिन वो खुद को कैसे समझाते? उनका भीतर से कलेजा फट रहा था। एक इंसान के रूप में वे कर्तव्य विनिष्ठ थे, लेकिन एक पिता, एक पति के रूप में वे खुद को हारा हुआ महसूस कर रहे थे। उन्होंने हिम्मत करके तारामती से कहा, अच्छा तुम कफन के रूप में अपनी साड़ी का एक टुकड़ा ही दे दो। तारामती सदमे में थी। एक साड़ी से बेटे का कफन बनाने के बाद तन ढकने भर का ही कपड़ा बचा है। आप ही बोलो, अब उसे कैसे दूँ? हरिचंद्र को लगा जैसे आसमान उनके सर पर आ गिरा हो। फिर भी खुद को संभालते हुए बोले, देवी, कर तो देना ही होगा। हरिचंद्र की बात सुनकर तारामती काँप उठी। उसने अविश्वास से हरिचंद्र की ओर देखा, लेकिन उनकी नज़रों में कोई रियायत ना देखकर अपनी साड़ी का बचा कुचा कपड़ा फाड़ने लगी। तभी अचानक शमशान में रोशनी फैल गई। हरिचंद्र थे उनके सामने साक्षात धर्मराज खड़े थे। उनके पीछे स्वर्ग लोक के सभी देवी देवता और महर्षि विश्वामित्र भी खड़े थे। आप धन्य हैं राजन, इतनी कठिन परिस्थिति में तो देवता भी धर्म के मार्ग से भटक जाते हैं, लेकिन आपने धर्म नहीं छोड़ा। आज ऋषि विश्वामित्र की आवाज़ श्रद्धा से भर आई थी। राजा हरिचंद्र इस परीक्षा में सफल हुए। मानो जैसे शाम का धुंधल छट गया हो, सब कुछ एक सपने की तरह खत्म हो गया हो। बेटा रोहिताक्ष फिर से जीवित हो गया था। रानी तारामती को पुनः ऐश्वर्य प्राप्त हो चुका था। राजा हरिचंद्र फिर सभी ऐश्वर्यों के साथ अपनी राजधानी में थे। आज बस उनका नाम सदियों के लिए अमर हो गया था। सभी के बीच सत्य की रक्षा करने के लिए सबसे अधिक प्रिय बन गया था। आप सभी माताएं एवं बहनें आज हमारे YouTube चैनल पे श्रवण करेंगे कृष्ण के जन्म के समय की स्तुति। तो माताएं एवं बहनें, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। कहा जाता है कि गर्भावस्था में अगर पूरी भागवत ना भी सुन पाए तो कृष्ण के जन्म के समय की स्तुति अपने गर्भ में पल रहे शिशु को जरूर श्रवण कराना चाहिए। श्रवण करने से गर्भ में पल रहे शिशु पर भगवान के जैसे ही गुण आते हैं। तो आइए बड़े ही प्रसन्न चित्त मन से इस कथा का रसपान करते हैं। मथुरा नगरी के हृदय में जब अंधकार धीरे धीरे गहराने लगा, अत्याचार की छाया लोगों की आत्मा को डसने लगी थी। कंस का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। धर्म के लिए यह काल रात्रि के समान था। नर नारी, पशु पक्षी, यक्ष गंधर्व सभी किसी चमत्कारी ज्योतिष की प्रतीक्षा कर रहे थे। देवकी वासुदेव की अर्धांगिनी मथुरा के राजमहल में अपने 8वें पुत्र के गर्भधारण की अवस्था में थी। वह पुत्र कोई साधारण जीवात्मा नहीं, स्वयं श्री हरि का अंश था। देवकी का गर्भधारण करना मानव सृष्टि के मध्य अंधकार में एक दीपक के जलने के समान था। जब नारद मुनि को यह ज्ञात हुआ कि नारायण स्वयं इस धरा पर अवतरित होने वाले हैं, वे अत्यंत प्रसन्न हुए। वे तत्काल ब्रह्मलोक, कैलाश, यमलोक, इंद्रलोक सभी में यह शुभ समाचार फैलाने लगे। देवगण एकत्र होकर क्षीर सागर के निकट पहुँचे, जहाँ भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे। सभी देवताओं ने उनके चरणों में गिरकर प्रार्थना की। विष्णु भगवान ने उत्तर दिया, मैं शीघ्र ही देवकी के गर्भ से प्रकट होकर मथुरा में जन्म लूँगा। जैसे जैसे गर्भ के महीने बढ़ते गए, देवकी के तन में तेज और चेतना असाधारण रूप से प्रकट होने लगी। वासुदेव ने देखा कि उनकी पत्नी के मुख पर दिव्य आभा है। वह केवल एक माता नहीं थी, वे अब संपूर्ण ब्रह्मांड के पालनहार की जननी बनने जा रही थी। गर्भस्थ कृष्ण स्वयं भी उस गर्भ में ध्यान मग्न रहते हुए संसार की स्थितियों को जान रहे थे। वे स्वयं योगेश्वर थे और वहाँ से भी
वे समस्त घटनाओं का संचालन कर रहे थे। देवकी कई बार स्वप्न में दिव्य दृश्य देखती। कभी श्रीहरि का शंख चक्र गदा और शंख के पग दिखाई देता, कभी गोकुल के हरे भरे वन। एक रात्रि जब देवकी विश्राम कर रही थी, आकाशवाणी के रूप में देवताओं की स्तुति गूंज उठी। जय देव जनार्दन योगेश्वर, जगत धारा, जगत के पालक, योग माया के स्वामी, तुम ही सृष्टि के आदि हो, तुम ही अंत। हे कृष्ण, तुम्हारा गर्भ में रहना भी संपूर्ण त्रिलोकी को पावन कर रहा है। देवकी के गर्भ में तुम दीपक हो जो अंधकार में ज्ञान की ज्योति जगा रहा। तो नाम मात्र से पाप विनष्ट होते हैं। गर्भवासी होकर भी तुम त्रिलोक के नाथ हो। हे योगेश्वर, तुम्हारी लीला अमग्य है। अच्युतांत गोविंद नामो स्तुति। श्री कृष्ण जननी गर्भे स्थिति होकर भी तुम समस्त ब्रह्मांड का भार उठाते हो। 8वां मास पूर्ण होते ही मथुरा में भय और कौतूहल दोनों का अवतरण फैल गया। कंस को ज्ञात था कि देवकी का 8वां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। उसने कारा पहरा बैठा दिया। कारागार के चारों ओर प्रहरी, बंद द्वार और ब्रज के समान दीवारें थी, मगर नियति के आगे किसी की नहीं चलती। अष्टमी की रात्रि, रोहिणी नक्षत्र, अर्धरात्रि का समय, आकाश में घनघोर घटाएं छाई थी। बिजली कड़क रही थी, परंतु भीतर एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। देवकी पीड़ा से काँप रही थी और वासुदेव उनके पास चुपचाप ध्यान मग्न खड़े थे। और तभी शांति छा गई, जैसे सृष्टि रुक गई हो। और वह क्षण आया, देवकी के गर्भ से स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उनका स्वरूप दिव्य था, नवनीत के समान गीरा रंग, गोरा रंग, कमल नयन, सिर पर घुंघराले बालों में मोर मुकुट, गले में बैजंती माला, हाथों में शंख चक्र गदा और पग। वासुदेव और देवकी आवक रह गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर स्तुति की, हे श्री कृष्ण परमात्मा, परम कारण जगत, तो भक्तना रक्षस। हे प्रभु, आपने माता यशोदा के गर्भ में भी स्थान बनाया और आज हमारे गर्भ को पावन किया। आप ही वह दिव्य ज्योति हो जो अज्ञान के अंधकार को दूर करने आए हो। आपका यह जन्म लीला है, पर हर भक्त के लिए यह जीवन का सच्चा प्रकाश है। भगवान श्री कृष्ण ने माता पिता को आदेश दिया, मुझे गोकुल ले जाइए और वहाँ यशोदा के पास छोड़ आइए। योग माया मेरी स्थान लेगी। अचानक कारागार के सभी ताले खुल गए। पहरेदार निद्रित हो गए और यमुना मैया मार्ग देने को फूली सी सेज बन गई। वासुदेव ने श्री कृष्ण को टोकरी में रखकर गोकुल की ओर प्रस्थान किया। वर्षा हो रही थी, पर शेष नाग के फन फैलाकर उस दिव्य बालक को सुरक्षा दी। यमुना जी ने वासुदेव के चरण छूकर उन्हें मार्ग दिया। गोकुल पहुंचकर वासुदेव ने यशोदा के पास सो रही कन्या को लेकर श्री कृष्ण को वहां छोड़ दिया और लौट आए। गोकुल में सुबह का समय जब यशोदा ने आंखें खोली तो देखा कि उनके पास एक परम सुंदर बालक शांति से लेटा है। उनका हृदय ममता से भर गया। उन्होंने उसे अपने स्तनों से दूध पिलाया और नाम रखा कन्हैया। श्री कृष्ण की बाल लीला शीघ्र ही प्रारंभ हो गई। वह अपने बालपन में ही अपनी मोहक मुस्कान, आँखों की चंचलता और अद्वितीय सौंदर्य से सबका मन मोहने लगे। गोपियाँ उन्हें निहारते न आघाते। अत्याचार की प्रतीक राक्षसी पूतना को कंस ने भेजा। वह सुंदरी रूप में आई और कृष्ण को दूध पिलाने के बहाने विष का स्तन लेकर पास पहुँचे, परंतु श्री कृष्ण ने अपने मुख से उसका प्राण ही खींच लिया। राक्षसी वही ढेर हो गई। गोकुल में यह पहली बार था जब सबको ज्ञात हुआ कि यह बालक साधारण नहीं है। एक बार ब्रह्मा जी स्वयं श्री कृष्ण की लीला देखने आए। उन्होंने ग्वाल बाल और बछड़ों को छिपा दिया। श्री कृष्ण ने सबका रूप स्वयं धारण किया। ब्रह्मा ने अपनी मूल मानते हुए स्तुति की, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो, ज्ञान मात्राय निर्गुणाय निर्गुणात्मने। प्रकट रूप में खेलते हुए भी आप अचिंत्य हैं, बालक रूप में लीला करते हुए भी आप साक्षात ब्रह्मा हैं। श्री कृष्ण का जन्म केवल एक घटना नहीं, बल्कि पूरे युग के पूर्ण निर्माण की शुरुआत थी। उनका गर्भस्थ रहना, जन्म लेना और बाल लीला
जो कृष्ण गर्भ में देवकी के हृदय को आलोकित करते हैं, वही आज भी भक्तों के हृदय में श्राद्धा का दीप जलाते हैं। उनकी स्तुति कलातीत है, उनका नाम मात्र ही मोक्ष का मार्ग है। नमन उस योगेश्वर को जो कभी बालक बनकर इस धारा पर उतरे। ये गर्भ कथा। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट्स में हरे कृष्णा राधे राधे जरूर लिखिएगा। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा। गर्भ गीता केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि यह जीवन के गढ़ रहस्य को प्रकट करने वाला दिव्य प्रकाश है, जो आत्मा को जन्म मरण के बंधनों से मुक्त कर मोक्ष के पावन पथ पर ले जाता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो श्रद्धा और भक्ति से गर्भ गीता का मनन करता है वह संसार के बंधनों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करता है। यह ग्रंथ न केवल आत्मशुद्धि का दीप जलाता है बल्कि गर्भवती माताओं के लिए भी अमृत के समान है। ऐसा विश्वास है कि जो माँ गर्भकाल में श्रद्धा से गर्भ गीता का श्रवण करती है, उसका शिशु न केवल संस्कारी और तेजस्वी होता है बल्कि दिव्यता से भरकर समाज के लिए प्रेरणा बनता है। यदि आप भी इस अद्भुत ज्ञान की रोशनी अपने जीवन और भावी संतानों में भरना चाहते हैं तो अभी वंदना काव्या चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेम पूर्वक लाइक करें, श्रद्धा से सब्सक्राइब करें और इस दिव्य संदेश को शेयर करके औरों तक पहुंचाएं, क्योंकि ज्ञान जब बांटा जाता है तभी वह संस्कार बनता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जब कोई आत्मा माँ के गर्भ में आती है तो वह मांस मज्जा और रक्त से घिरी होती है। छठे महीने तक जब उसका शरीर विकसित होने लगता है तब उसे असहनीय पीड़ा का अनुभव होता है। उस अंधकार में संकुचित और पीड़ादायक स्थान में वह आत्मा कड़ा उठती है और ईश्वर से विनती करती है, हे प्रभु, कौन सा पाप किया था मैंने जो मुझे फिर से इस अंधेरे गर्भ में आना। उस क्षण आत्मा को अपने सारे बुरे कर्म याद आते हैं। वह पश्चाताप करती है, आंसू बहाती है और ईश्वर से प्रार्थना करती है कि वह इस मोह और दुख से भरे संसार में जन्म ना दे। लेकिन ईश्वर मौन रहते हैं, क्योंकि उसका जन्म उसके ही कर्मों के अनुसार निश्चित होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, गर्भ की पीड़ा मृत्यु लोक से भी अधिक होती है। यह वह आग है जिसमें आत्मा अपने ही कर्मों की तपन से झुलसती है। वह आत्मा संकल्प करती है कि जन्म के बाद वह सच्चा जीवन जिएगी, ईश्वर का स्मरण करेगी, पुण्य कर्म करेगी। लेकिन जैसे जैसे जन्म समीप आता है वह सब कुछ भूलने लगती है और जन्म लेते ही सब भुला दिया जाता है। फिर से वही मोह, वही माया, वही भटकाव और पुनः जीवन कर्मों के उसी चक्रव्यूह में उलझ जाता है। गर्भ गीता में उस दिव्य सत्य का स्मरण कराती है जिसे आत्मा ने गर्भ में अनुभव किया था। एक बार फिर उस प्रकाश की ओर लौटने के लिए जहाँ से हम आए थे और जहाँ हमें लौटना है। गर्भ गीता केवल एक शास्त्र नहीं बल्कि मानव जीवन का दर्पण है। यह हमें यह समझने में सहायता करता है कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य की नींव है। यह ग्रंथ न केवल हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है बल्कि हमारे जीवन को सच्चे अर्थों में सार्थक और प्रकाशमय बनाता है। गर्भ संस्कार की भक्ति और प्रभाव हमारे प्राचीन ग्रंथों में बार बार दर्शाए गए हैं। महाभारत में वीर अभिमन्यु इसका अनुपम उदाहरण है। जब अर्जुन सुभद्रा को युद्ध की एक जटिल रचना चक्रव्यूह को भेदने की विधि समझा रहे थे, तब गर्भ स्थित अभिमन्यु ने वह सवाल ध्यान पूर्वक सुना और वही ज्ञान वह दिव्य श्रवण भविष्य में क्षेत्र के रणभूमि में उसकी शक्ति बनकर प्रकट हुई। इसी प्रकार मार्कंडेय पुराण में सती मदालसा का वर्णन आता है। एक ऐसी दिव्य माता जो अपने गर्भस्थ शिशु को ज्ञान, विवेक और वैराग्य के संस्कारों से पोषित करती थी। वे अपनी संतान के गुण, स्वभाव और चरित्र को उसी समय गढ़ देती थी जब वह केवल गर्भ में था। उनकी गोद में जन्म लेने वाला हर शिशु मुनियों जैसा शांत, ज्ञानी और सत्य पाठ का अनुयायी होता। गर्भ गीता और ऐसे दिव्य उदाहरण हमें यह सिखाते हैं कि गर्भ केवल जीवन की शुरुआत नहीं बल्कि आत्मा के संस्कारों का बीजारोपण है।
यदि हम इस पावन ज्ञान को अपनाएं तो आने वाली पीढ़ियां न केवल संस्कारी होगी बल्कि समाज और संसार के लिए एक दिव्य प्रकाश बनेगी। विष्णु पुराण में प्रहलाद का उल्लेख आता है, जो राक्षस कुल में जन्मे, लेकिन उनकी माता गर्भावस्था के दौरान देवर्षि नारद के आश्रम में रही और विष्णु भक्ति का श्रवण किया। परिणाम स्वरूप प्रहलाद जन्म से ही विष्णु के परम भक्त बन गए और अधर्म के विरुद्ध खड़े हुए। गर्भ गीता के प्रारंभ में अर्जुन भगवान से यही प्रश्न करते हैं कि आत्मा का बार बार जन्म क्यों होता है, इस जीवन में उसके कर्तव्य क्या है, किन पाप कर्मों के कारण वह अनेक दुख भोगता है और किन पुण्य कर्मों से वह जीवन में सुख प्राप्त करता है, अथवा वह कौन सा मार्ग है जिससे वह मोक्ष को प्राप्त करता है, अर्थात वह आत्मा का भगवान में लीन होकर जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होती है। लेकिन जिन्हें मुक्ति नहीं मिलती उन्हें विभिन्न योनियों में जन्म लेकर अपने पूर्व जन्मों के अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ कहते हैं, हे अर्जुन, सच्चा भक्त वह नहीं जो केवल शब्दों में मेरा नाम लेता है, बल्कि वह है जो अपने हृदय में संपन्न की ज्योति प्रज्वलित करता है, जो अपने कर्मों को मेरी भक्ति में अर्पित करता है, जो मोह और अहंकार से मुक्त होकर प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलता है। वही मेरा सच्चा भक्त है, जो मुझे केवल मंदिरों में नहीं बल्कि प्रत्येक जीव में देखता है, जो किसी को अपने से ना ऊंचा मानता है ना नीचा, जो निंदा और प्रशंसा से परे रहता है, वही वास्तव में मेरे चरणों का अधिकारी है। श्री कृष्ण की इन वाणी से अर्जुन के हृदय में भक्ति की लहरें उमड़ पड़ी। उसने श्रद्धा से सिर नवाया और निवेदन किया, हे माधव, फिर यह संसार अज्ञान में क्यों भटकता है, क्यों यह मोह माया में उलझता, इतना दुख सहता है। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, यह संसार मोह का जाल है। मनुष्य अपने ही कर्मों में उलझकर जन्म और मरण के चक्र में फंस जाता है। जिसे वह सुख मानता है वही अंतर दुख का कारण बनता है। जिस दिन यह समझ जाएगा कि ना कुछ उसका था और ना कुछ उसका रहेगा, बस वही क्षण उसके मोक्ष की ओर पहला कदम होगा। श्री कृष्ण के इन वचनों ने अर्जुन के अंतःकरण को शुद्ध कर दिया। वह समझ गया कि संसार में सच्ची शांति केवल ईश्वर की शरण में जाकर अहंकार और माया का त्याग करने से ही संभव है। यह सुनकर अर्जुन गहन चिंतन में डूब गया। उसे भली भांति ज्ञात हो गया कि मनुष्य का भाग केवल उसके ही कर्मों की परिणति है। वह आगे बोला, हे केशव, यदि कर्म ही सब कुछ तय करते हैं तो क्या मनुष्य अपने कर्म बदलकर अपना भाग्य भी बदल सकता है? श्री कृष्ण ने स्नेहपूर्वक उत्तर दिया, हे पार्थ, निस्संदेह मनुष्य अपने सत्कर्मों के द्वारा अपने मनुष्य भविष्य को रूपांतरित कर सकता है। जैसे कोई अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ता है, वैसे ही कोई अपने दुष्कर्मों को त्याग कर पुण्य के पथ पर अग्रसर हो सकता है। जो अपने कर्म सुधार लेता है वही अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त करता है। अर्जुन की जिज्ञासा और भी प्रबल हो उठी। उन्होंने निवेदन किया, हे प्रभु, वह कौन सा कर्म है जो मनुष्य को सबसे उच्च स्थिति तक पहुंचा देता है, और वह कौन सा पाप है जिसके कारण उसे नरक की यातनाएं सहनी पड़ती हैं? श्री कृष्ण बोले, हे धनंजय, जो व्यक्ति परोपकार करता है, दूसरे के दुख करता है, अपनी संपत्ति का उपयोग जन कल्याण में करता है और कभी असत्य, छल या अन्याय का मार्ग नहीं अपनाता, वह ऊंच लोकों को प्राप्त करता है और अतः मोक्ष को प्राप्त करता है। परंतु जो व्यक्ति लोभ, अधर्म और अन्याय में डूबा रहता है, जो दूसरे की संपत्ति हड़पता है और जो झूठ तथा कपट के सहारे अपनी इच्छाएं पूरी करता है, वह अपने पापों के कारण नरक की यातनाएं भोगता है। श्री कृष्ण के इन वचनों ने अर्जुन के अंदर को आलोकित कर दिया। वे भाव विभोर होकर बोले, हे माधव, अब मैं जान गया कि जीवन का सबसे बड़ा धर्म सत्य, सेवा और धर्म का पालन है। जिसने इसे स्वीकार कर लिया वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, यही परम सत्य है। जो इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेता है वही जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होकर
परम शांति को प्राप्त करता है। फिर भगवान श्री कृष्ण के मुखमंडल पर गंभीरता छा गई। वे बोले, हे अर्जुन, यह समस्त संसार कर्म के बंधनों से बंधा हुआ है। हर जीव अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का ही फल भोगता है। अर्जुन की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उन्होंने पूछा, हे प्रभु, रक्त विकार उत्पन्न होने का क्या कारण होता है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे पार्थ, जो पुरुष प्राय स्त्रियों के साथ कपट करता है, जो अपने सुख और संपत्ति के लिए दूसरों का अपमान करता है, और अगले जन्म में रक्त विकार जैसी पीड़ाओं से ग्रस्त होता है। अर्जुन ने पुनः पूछा, हे माधव, कोई व्यक्ति निर्धन क्यों जन्म लेता है? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो मनुष्य कभी भी दान नहीं करता, जो अपने धन को केवल अपनी सुख सुविधा में लगाता है और किसी भी सहायता नहीं करता, वह अगले जन्म में निर्धनता का जीवन पाता है। उसका भाग्य उसे दरिद्रता की ओर ले जाता है। अर्जुन का मन व्याकुल हो उठा। उन्होंने आगे प्रश्न किया, हे केशव, खंड वायु लकवा किस पाप का फल होता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे धनंजय, जो व्यक्ति अपने माता पिता का अपमान करता है, उनका तिरस्कार करता है और उनकी सेवा नहीं करता, उसे अगले जन्म में खंड वायु का दंड भोगना पड़ता है। अर्जुन की आंखों में श्रद्धा छलकने लगी। उन्होंने फिर पूछा, हे प्रभु, कोई जन्म से अंधा या अपाहिज क्यों होता है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो व्यक्ति जीवन में अन्याय करता है, जो किसी निर्देश के नेत्रों में आंसू लाता है, जो किसी की टांगें तोड़ने या उसे अपाहिज बनाने का अपराध करता है, वह अगले जन्म में स्वयं अंधवंतर या अपांगता का कष्ट झेलता है। अर्जुन का हृदय पीड़ा से भर उठा। वे बोले, हे प्रभु, कुछ स्त्रियां बाल विधवा क्यों होती हैं? श्री कृष्ण उत्तर देने लगे, हे अर्जुन, जो स्त्रियां अपने पति के साथ छल करती हैं, जो अपने जीवन को झूठ और कपट से चलाती हैं, वे अगले जन्म में बाल विधवा बनती हैं। ऐसे कर्म उन्हें दुख और पीड़ा के पथ पर ले जाते हैं। अर्जुन ने एक लंबी सांस ली और पूछा, हे माधव, यदि कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, तो क्या मनुष्य अपने कर्मों को बदलकर अपने भविष्य को भी बदल सकता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, निसंदेह जो व्यक्ति अपने कर्मों को सुधार लेता है, जो सत्य, धर्म और सेवा के मार्ग पर चलता है, वह अपने जीवन को उज्जवल बना सकता है। इस संसार में एक ही अपरिवर्तनीय सत्य है, कर्म जो जैसा करता है वैसा ही फल प्राप्त करता है। अर्जुन ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे प्रभु, आपने जो ज्ञान दिया उसने मेरे अंतःकरण को शांति से भर दिया है। अब मैं जान गया हूँ कि जीवन में सबसे बड़ा धर्म सत्य, भक्ति और सेवा है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, जो इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारेगा वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करेगा। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर करुणा भरी दृष्टि डालते हुए कहा, हे पार्थ, निसंदेह मन अत्यंत चंचल और बलशाली है। यह उन्मत्त हाथी के समान है जो बिना लगाम के विपरीत दिशाओं में दौड़ता रहता है, परंतु हे अर्जुन, इसे संयम और निरंतर अभ्यास से नियंत्रित किया जा सकता है। अर्जुन ने एक लंबी सांस ली और पूछा, हे माधव, यह अभ्यास और संयम कैसे किया जाए? क्या कोई सरल मार्ग है जिससे मन को वश में किया जा सके? श्री कृष्ण ने मधुर मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे धनंजय,